हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है इंडिया के लिए। जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था हाशिम मूसा, इंडियन आर्मी ने उसको भैया ढेर कर दिया है, मार गिराया है श्रीनगर में। हाशिम मूसा जो सुलेमान मूसा के नाम से भी फेमस था, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मारा जा चुका है। देखते हैं इंडियन आर्मी की रिपोर्ट क्या आ रही है इसके लिए। हु वाज हाशिम मूसा, मास्टरमाइंड ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, एलिमिनेटेड इन श्रीनगर एनकाउंटर। मूसा इज़ ए फॉर्मर पैरा कमांडो ऑफ द पाकिस्तान आर्मीज स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG। देखिए, जो हाशिम मूसा था ये था कौन? ये एक टेररिस्ट तो था, लेकिन टेररिस्ट बनने से पहले ये था क्या, कौन था ये पाकिस्तान की आर्मी की स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG। जो SSG है वहाँ पे आर्मी का एक डिवीज़न है, स्पेशल सर्विस ग्रुप। ये एक पैरा कमांडो था, और पैरा कमांडो की जॉब से निकलने के बाद, छोड़ने के बाद, इसने लश्कर तैयबा ग्रुप ज्वाइन किया था। The Indian Army Special Forces eliminated Hashim Musa, also known as Suleiman Musa, the mastermind behind the Pahalgam attack, along with two other terrorists during a significant encounter in Srinagar on Monday. मंडे के दिन, भैया मंडे के दिन आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने हाशिम मूसा, जिसका नाम सुलेमान मूसा भी है, और जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था, इसको मार गिराया है। और इसके साथ ही 2 और आतंकवादी थे जिनको मारा है, यानी कि 3 आतंकवादियों को मारा है। According to a report by CNN News 18, Musa was among the 3 terrorists killed in fierce gun battle। आपस में देखिए इंडियन आर्मी के साथ इनकी फायरिंग हुई है, ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, जिसमें इंडियन आर्मी ने इन तीनों को मार डाला है। 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. The operation continues. The Army's Srinagar-based चिनार कॉर्प्स posted on X। जो इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स है, उसने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए हैं, यानी कि ख़त्म कर दिए गए हैं। उन्होंने इसकी पुष्टि की है एक्स पर पोस्ट करके। इन एडिशन टू द इंडियन आर्मी, टीम्स फ्रॉम द CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑपरेशन महादेव। ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहाँ पर इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए, इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव। और इसमें CRPF भी है, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस भी इन्वॉल्व है, और इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है। Latest reports indicate that Indian forces intercepted the movement of foreign terrorists in the upper reaches of Dachigam forest in Srinagar's Harwan area। देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है उनसे पता चल रहा है कि इंडियन फोर्सेस जो थी वो इन तीनों टेररिस्ट को ट्रैक कर रही थी पहले से, और जो इनकी मूवमेंट थी इन पर भी निगरानी रखी जा रही थी, और इनको पता चला था कि ये डाचिगाम फॉरेस्ट में है, हारवान एरिया में। An India Today report states that local nomads provided a tip-off to the forces. The Indian troops had been tracking the movement of the terrorists for the past 14 days, the report added। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि भैया इंडियन आर्मी को टिप मिली थी, मतलब वहाँ के लोकल लोगों ने टिप दी थी इनके बारे में, और इंडियन आर्मी पिछले 14 दिन से इनको ट्रैक कर रही थी, मतलब इनके पीछे थी। प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ किया गया है 14 दिन से। जैसे देखा जाता है कि भाई शिकार करने के लिए इंडियन आर्मी एक शिकारी की तरह इनके पीछे थी, सही मौके की तलाश में, और सही मौका मिलते ही ठोक दिया कुत्तों को। हु इज़ हाशिम मूसा? अब सवाल ये है कि ये हाशिम मूसा था क्या, कौन था ये जिसका इतना चर्चा हो रहा है, ये इतना बड़ा आतंकवादी था, कौन था ये? मूसा इज़ ए फॉर्मर पैरा कमांडो ऑफ द पाकिस्तान आर्मीज स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG। पाकिस्तान की जो आर्मी का एक स्पेशल ग्रुप है, एक डिवीज़न है SSG, स्पेशल सर्विस ग्रुप बोलते हैं उसको। ये वहाँ का उस ग्रुप का एक पैरा कमांडो था। आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोजीशन इन द आर्मी, ही जॉइंड द बैन टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा, अकॉर्डिंग टू सेवरल मीडिया आउटलेट सिटिंग इंटेलिजेंस सोर्सेज। देखिए, जो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं उनके भी ये कहना है, और इंटेलिजेंस सोर्सेज का भी ये कहना है कि ये जो आर्मी से निकाल देने के बाद इसने लश्कर तैयबा जो ग्रुप जो था, आतंकवादी संगठन जो था, वो ज्वाइन किया था आर्मी से निकाले जाने के बाद। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि निकाला गया, डिसमिस्ड हुआ था, निकाला गया था। मूसाज बैकग्राउंड विद द SSG केम टू लाइट व्हेन वन ऑफ द 14 कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs। देखिए, OGW क्या होते हैं? ये जैसे पाकिस्तान की आर्मी के लिए है आतंकवादी, मतलब पाकिस्तानी अपने हाथ से कुछ नहीं करते, वो आतंकवादियों से करवाते हैं। और आतंकवादियों को जो लोकल एरिया में सपोर्ट चाहिए, जो उनको छिपने की जगह चाहिए, राशन चाहिए, खाना दाना पानी चाहिए, और इधर से उधर मूवमेंट करनी है, उसके लिए जो उनको गाड़ियाँ और सभी तरह की सुविधाएं जो चाहिए, वो जो ये करवाते हैं, ये OGW करवाते हैं, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर बोला जाता है। और ये लोकल एरिया के होते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे OGWs हैं, वो इन लोगों के लिए बिल्कुल एक सपोर्टिंग रोल निभाते हैं।
इनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और पूर्ति करते हैं। उन्हीं को OGW बोला जाता है। Who were interrogated by investigators in connection with the Pahalgam terror attack provided information. These OGWs are suspected of having facilitated logistics for the Pakistani terrorists and assisted in the reconnaissance of the terror site. देखिए, ये वही OGWs थे जिनको इंटरोगेट किया गया था, जिन पर डाउट था, जिन पर शक था, इंटरोगेट किया गया था जब ये पहलगाम अटैक हुआ था। और इंटरोगेशन के दौरान ही इन 14 कश्मीरी OGWs ने, जो ये कश्मीर के लोकल थे, इन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो हासिम मूसा है ये एक पैरा कमांडो है और ये पाकिस्तानी आर्मी की SSG ग्रुप का मेंबर है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मूसा वाज रिक्रूटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी SSG टू ज्वाइन लेट टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन कश्मीर। ये भी माना जा रहा है कि जो मूसा को SSG से निकाला नहीं गया था, मतलब निकाला गया था दिखाने के लिए, अदरवाइज़ उसको वहाँ से हटाया गया था और सिर्फ लेट लश्कर तैयबा ज्वाइन करवाने के लिए। और लश्कर तैयबा ज्वाइन क्यों करवाना चाहते थे? जिससे कि लश्कर तैयबा के जो ओवरग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब जो दूसरे आतंकवादी है उनको ये दिखाने के लिए कि देखो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक पैरा कमांडो भी है जो आपको ट्रेन करेगा और आपको एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करेगा। Musa is believed to be an expert in unconventional warfare and covert operations. Commandos like him are typically skilled in using sophisticated weapons, engaging in hand-to-hand combat, and demonstrating advanced navigation and survival skill. देखिए, मूसा एक पैरा कमांडो था और पैरा कमांडो किसी भी कंट्री का हो, उसकी ट्रेनिंग टफेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, उसको हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। जाहिर सी बात है कि मूसा को भी वो ट्रेनिंग मिली होगी और मूसा इस ट्रेनिंग से निकला हुआ था, इसीलिए वो आतंकवादी ग्रुप के अदर मेंबर को भी और अच्छे से ट्रेन कर सकता था। देखिए, इन्होंने बताया भी है रिपोर्ट में, माना जा रहा है कि वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में एक्सपर्ट था, कोवर्ट ऑपरेशन करने में वो एक्सपर्ट था। उसके जैसे जो कमांडो होते हैं वो हर तरह के वेपन्स को इस्तेमाल करना जानते हैं, चाहे वो चाकू हो, गन्स हो, एनीथिंग। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए भी वो रेडी था, उसको तैयार किया गया था। पैरा कमांडो को ये सब सिखाया जाता है और उसको भी ये सब सिखाया गया था। और जंगलों में सर्वाइव करना, ये पिछले जब से पहलगाम अटैक किया है इन लोगों ने, ये जंगलों में ही छिपते फिर रहे हैं और जंगलों में छिप रहे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए जंगल में इतने दिनों तक सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। एक पैरा कमांडो था, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग मिली हुई थी, इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा था और जो उसके साथी थे वो उनको भी सर्वाइव करवा रहे थे। जिसने हमारे देश के अंदर आकर हम लोगों से हमारा धर्म पूछकर मारने की हिम्मत दिखाई थी, उसे इंडियन आर्मी ने आज मिट्टी में ज़मीन के 6 गज नीचे काट दिया है। और आने वाले टाइम में ऐसी और न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि ऑपरेशन महादेव अभी जारी है और इंडियन आर्मी इन कुत्तों का शिकार कर रही है अभी भी। सो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।